नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुणाल जी के पर। साथियों, आज का जो विषय है ये है जो रेलवे के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, ये कौन कौन होते हैं और ये जो इसमें जो जोन आते हैं ये क्या होते हैं, इसके जो डिवीज़न होते हैं ये क्या होते हैं। आज की जो वीडियो है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से समझते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई ये होती क्या है। पूरी रेलवे को कंट्रोल करने के लिए एक जोन बांटा जाता है। सबसे पहले 17 जोन थे, इसके बाद 18 हो गए और फिर अब आज की जो डेट में जोन है ये है लगभग 19 और हर जोन एक जीएम के अंडर आता है। भारत का जो सबसे बड़े पोस्ट है यही होती है जीएम, यानी कि जनरल मैनेजर। जब भी कोई किसी भी राज्य का मतलब कि किसी भी जोन का जीएम आता है तो जहाँ से भी वे आएंगे तो उसके कॉर्नर पर जो चूना है ये लगा दिए जाते हैं और अगर कोई पूछता है कि कौन आ रहा है तो सब बोलते हैं जीएम साहब आ रहे हैं। भारत के जो रेलवे है इनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ी पोस्ट है ये जीएम यानी कि जनरल मैनेजर ही है। और अगर हम भारत में जो जितने भी जीएम है यानी कि जनरल मैनेजर है ये बस 19 ही है। और अगर हम भारत में जो मुख्यमंत्री है इनकी बात करें तो ये है 28। लेकिन जो जीएम है यानी कि जनरल मैनेजर है ये सिर्फ 19 ही है। 19 जीएम इसलिए हैं क्योंकि जो भारत का जो रेलवे है इसमें बस 19 जोन है और एक जोन में एक जीएम बैठता है, वो उसे संभालता है। अगर किसी जोन का कोई जीएम आता है तो वो अपनी अलग से एक ट्रेन लेकर आता है, 3 डिब्बे की ट्रेन वो होती है। अब आप सोचो कि ये जो जीएम है ये जो जीएम है जनरल मैनेजर, ये इतने बड़े जोन को कैसे संभालेगा। एक जोन में लगभग 100 से ज़्यादा या फिर 100 से कम जो स्टेशन है ये होंगे, इसलिए जोन को डिवीज़न में बांटा गया है। इस डिवीज़न को डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर संभालता है। अब देखो, एक डिवीज़न में 10 या फिर 20 स्टेशन होंगे तो आप ही सोचो कि ये जो डीआरएम है जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है ये 10 या फिर 20 जितने भी जो स्टेशन है इन्हें कैसे संभालेगा। तो उसके लिए स्टेशन मास्टर को बांटा गया है। स्टेशन मास्टर जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उनमें स्टेशन मैनेजर को भी बनाया गया है। देखो, स्टेशन मैनेजर का काम होता है लोगों को देखना और जो स्टेशन मास्टर होता है इसका काम जो होता है वो होता है जो ट्रेन होता है इन्हें देखना। कभी लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो इन्हें स्टेशन मैनेजर देख लेता है और अगर उस स्टेशन पर बड़े स्टेशन पर कोई ज़्यादा ही ट्रेन आ गई तो फिर उसे स्टेशन मास्टर हैंडल करता है। अब अगर कहीं ट्रेन की पटरी जो है ये खराब हुई या फिर कहीं से टूटी हुई तो स्टेशन मास्टर को थोड़ी पता है कि ये जो पटरी है ये टूटी है या फिर नहीं टूटी है। तो इसीलिए जो ग्रुप डी वाले होते हैं इन्हें भेजा जाता है। ये एक टॉर्च लेते हैं हाथ में और रात को या फिर दिन में भी देख लेते हैं कि जो कहीं से ट्रेन टूटी है या फिर नहीं टूटी है। अब आप मान के चलो, यानी कि सोचो कि आप जैसे कहीं पर दुर्घटना हुई है और जो मीडिया है ये आपके मुंह पर आकर कहती है कि ये जो मंत्री जी ये कैसे हुआ, यहाँ पर कैसे ट्रेन पलट गई। तो जो मंत्री है इसका तो अंदर ही अंदर खून खोल रहा है और ये कहता है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और जैसे ही मीडिया वाले चले जाते हैं तो वो सबसे पहले फ़ोन करता है जीएम को, जनरल मैनेजर को। अब मंत्री जी कहते हैं कि ये कैसा हो रहा है कि ये जो ट्रेन है ये कैसे उलट गई, तुम कैसे काम कर रहे हो। तो जीएम भी कहता है यस सर, हम जांच कर रहे हैं सर।
तो जैसे ही मंत्री जी का फ़ोन कटता है, वैसे ही जो जीएम है वो भी गुस्सा हो जाता है और वो फिर करता है डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर को फ़ोन। ये जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है, ये डिविजन्स को देखता है। तो कहता है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम ये कैसे ट्रेन पलट गई। तो फिर ये जो डीआरएम है, क्योंकि ये जो जीएम है ये डीआरएम से तो बड़े पद पर बैठा है, तो ये इसे कुछ कह नहीं सकता। तो ये कहता है सर अभी हम जांच कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही फ़ोन कटता है, तो जो डीआरएम है, ये जीएम जो स्टेशन मास्टर है, जो स्टेशन का स्टेशन मास्टर है, इसे फ़ोन करता है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम्हें काम करना नहीं आता, ये वगैरह वगैरह। और बाद में फिर जो स्टेशन मास्टर है, ये ग्रुप डी वालों को फ़ोन करता है, कहता है तुमसे एक ढंग का काम भी नहीं होता, क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसे ही तो जो ग्रुप डी वाले हैं, ये भी गुस्सा हो जाते हैं और इनके नीचे जो पद है, ये कोई भी नहीं है। तो इसके बाद जब ये घर जाते हैं, तो इनकी जो पत्नी है, ये कहती है कि क्यों खाना खाओगे। तो ये कहते हैं हाँ मैंने खाना तुम अपना खाना अपने पास रखो। तो फिर जो पत्नी है वो कहती है कि जो कि इतनी लेट क्यों आए हो। तो ये जो ग्रुप डी वाले हैं, ये कहते हैं कि जो ग्रुप डी वाले हैं, ये अपनी पत्नी को झाड़ देते हैं आराम से। और फिर जो पत्नी है वो अपने बच्चे को, जो लड़का है, उसे डंडे से मारती है और वो गुस्सा होकर जाता है घर के बाहर। और फिर जो कुत्ता है उसको ईंट उठाकर मार देता है। तो इतनी बड़ी जो बात है ये है। मंत्री से जो बात थी, ये आकर कुत्ते तक गई है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो भी आपके फीडबैक्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं देख रहा हूँ आप में से 77% लोग रोज़ वीडियो देखते हैं, पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करते। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।